गुड डे डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे साथियों। मैं मनीष चंद शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस की सीरीज में। प्रो फाउंडेशन हमारे कोर्स का नाम है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, और जिसको हम बोलते हैं एक दिशा में गति। गति के बारे में अपन जान चुके हैं। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। किसी स्थिर प्रेक्षक को लगता है कि उसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। दैट इज द बिग पॉइंट। पोजीशन में चेंज हुआ, और पोजीशन में चेंज होते ही हमने उसकी मोशन की स्टडी स्टार्ट कर दी। पोजीशन में चेंज होने से कौन सा टर्म बनता है? सबसे पहले बनता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, और उससे रिलेटेड होता है वेलोसिटी, स्पीड। ऐसा अपन पिछली 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आगे की क्लास में हम जो पढ़ेंगे ना बच्चों, वो है हमारा मोशन का वो सेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल बिट, जिसमें मैथमेटिक्स आ जाती है। डरने वाली नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स आती है। तो जो मैंने अभी तक बताया है उसको फिर से रीकैप करता हूं। सबसे पहले हम बोलते हैं, देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। क्या बनेगा? एक निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र को चेक करने वाला है एक ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर कहाँ खड़े होकर देखता है? ओरिजिन पे। उसने देखा एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, फिर नई पोजीशन, तो फिर इससे हमको पोजीशन मिली। और पोजीशन को अगर हमने आर से डिनोट करा है वेक्टर लगा के, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन होता है और एक स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, आपको पता है फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं वहां पर अपन चेंज पर ही फोकस करते हैं। ऐसे बोला जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कोई भी चेंज होगा ना, उसमें एक चीज जरूर आएगी जिसको हम निर्देश तंत्र में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम, टिक टिक। ये मस्ट चीज है। बगैर टाइम के किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो चेंज इन पोजीशन पढ़ा। चेंज इन पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसका जब सिंपल फॉर्म पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं दूरी। इससे रिलेट करके हम चले डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेग। और अगर हमने डिस्टेंस पढ़ा है, दूरी पढ़ी है, तो हम क्या पढ़ेंगे? स्पीड, चाल। आगे जाके डिनोट इसको वी से ही करते हैं, सिंबल की कमी रहती है। ए बी सी डी 26 लेटर्स ही हमारे पास, तो इसलिए ये मत सोचना कि इसका वी इसमें हो गया तो स्पीड के लिए एस लिखे या पी लिखे। स्पीड को कई बार एस से भी डिनोट कर देते हैं, कई बार डी से डिनोट कर देते हैं। ये है क्वांटिटी, ये है स्केलर जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम अदिश। और ये है वेक्टर, और वेक्टर को बोलते हैं सदिश। देखो, कितना ही हम बचने की कोशिश करें, अगर हम किसी चीज के सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो उसमें मैथ्स इन्वॉल्व होगी ही होगी। हर सब्जेक्ट के आगे बढ़ते बढ़ते, भले आप कोई भी बात बोलो, कोई भी सब्जेक्ट, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सब में आगे आते आते मैथ्स आएगी आएगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये हो गया है सदिश। ठीक है। वेक्टर के और स्केलर के, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी के हमने क्वेश्चंस देखे थे। अब अपन थोड़ी सी और आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो कंटेंट है मैं आपको बता देता हूं। वेलोसिटी हम लिख रहे थे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। 9th क्लास तक के लिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं है।
स्पीड हमने लिखी थी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, जिसके 3 फॉर्म देखे थे फॉर्मूलेस के, अपॉन टाइम, कितना टाइम हमने दिया। ठीक है, इसको भी आप एवरेज स्पीड वेलोसिटी बोल सकते हो। यहीं से एक छोटी सी बात आ जाती है बीच में कि अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्या हुआ, वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ, भाई सब में चेंज हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या नाम देंगे? उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन, त्वरण। ये मत सोचना कि चाल में परिवर्तन नहीं हो सकता, चाल में भी परिवर्तन हो सकता है, बट उसको भी हम एक्सेलरेशन में ही काउंट करते हैं, अलग से उसके लिए कोई चीज है नहीं। यूनिट इसका क्या था? मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, या ऐसा बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ही बात है बताने की। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। देखो जितना ज्यादा हम स्पेसिफाइड करते जाएंगे ना, मैंने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा सा तो इसमें मैथ्स आने लग ही जाएगी। अब चेंज तो बात ठीक है, पर वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको मैंने बताया है कि वेलोसिटी यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं परिमाण। 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसमें 10 मीटर पर सेकंड क्या है? परिमाण। 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, उत्तर दिशा में। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है हमें सदिश में, तो जिसको हमने मैग्नीट्यूड बोला है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। साथ में डायरेक्शन बताने के लिए हम एक इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, प्रतीक। इसको पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद कर लो। इसको बोलते हैं कैप। हिंदी में टोपी मत कर देना, इसको कैप ही बोलते हैं, वी कैप। और ये क्या बताता है? डायरेक्शन ओनली। ये क्या बताता है? डायरेक्शन ओनली। जैसे इस एग्जाम्पल में नॉर्थ, क्या नॉर्थ का भी कोई मैग्नीट्यूड बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। मैग्नीट्यूड सिर्फ किसका है? डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, वो हमने यहां पर मेंशन कर ही दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जिसको अपन बता रहे हैं, आप गणित में सोचो कि 10 को किस नंबर से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि वो 10 ही रहे? 1। ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑलवेज 10। इसका मतलब अगर कोई चीज इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम? यूनिट वेक्टर। V is termed as यूनिट वेक्टर। V को क्या बोल देंगे बच्चों हम? यूनिट वेक्टर। ये एक तरह से ना, मैंने आपको थोड़ा सा वेक्टर का ही इंट्रोडक्शन दे दिया। इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं यहाँ पर जिस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, मैं वेक्टर पे फिर से आऊंगा,
वो है चेंज इन वेलोसिटी। तो जब आप वेलोसिटी में चेंज की बात करते हो ना बच्चों, तो इसका मतलब होता है वहां पे दो चीजें चेंज होंगी, हो सकती हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या क्या चेंज? दैट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड या चेंज इन स्पीड, ऐसा बोल सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से जाते जाते इसने 11 कर दी। 10 मीटर पर सेकंड से जाते जाते इसने अपनी स्पीड को 9 कर दिया। 10 मीटर से जाते जाते इसने स्पीड को 8 कर दिया या 15 कर दिया। तो क्या चेंज कर दिया? इसने अपनी स्पीड चेंज कर दी। दूसरी चीज, चेंज इन यानी क्या चेंज? डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन कर दिया। पहले किस में परिवर्तन करा था? चाल में। अब किस में परिवर्तन करा? दिशा में। 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, परंतु डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ से ईस्ट चला गया, ईस्ट से साउथ चला गया। इस तरह से वो सर्कल में घूमने लग गया। कितना परफेक्ट एग्जांपल आया देखो। सर्कल में घूमने का मतलब क्या हो गया? अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो क्या उसमें डायरेक्शन का चेंज है? डेफिनेटली चेंज है। डेफिनेटली चेंज है। देखो, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है यानी उसने सर्कल में घूमना तय करा है किसी भी कारण से, तरीके से, ऐसे ये चल रहा है वो, ये उसने अपना पाथ बोला कि मैं तो ऐसे ही चलूंगा। तो अब यहां पे अगर देखें कि ये है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेग की दिशा, ये है उसके वेग की दिशा। तो अगर अपन डायरेक्शन स्पेसिफाइड करके बोल रहे हैं, देखो त्वरण तक जाने के लिए ना आपको ये सारी बातें जरूरी है। ऑब्वियसली जैसे जैसे लेवल आगे जाएगा हल्की चीजें पीछे होती जाएंगी और अपन डेंस होते जाएंगे, घने होते जाएंगे, सघन होते जाएंगे। ये आगे टर्न ले लिया इसने, हो सकता है इस केस में इसकी चाल समान है, परंतु क्या यहाँ पर चेंज है किसी चीज में? डेफिनेटली। जिसमें 100% चेंज है। भले आपको मैग्नीट्यूड परिमाण नहीं पता, आपको इसकी मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट आप ये तो कह ही सकते हो कि यहाँ पे दिशा चेंज हो रही है। और अगर दिशा में परिवर्तन है तो क्या इसकी गति में त्वरण है? डेफिनेटली त्वरण है। यानी कि वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, भले ही यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म अपन डिफाइन करेंगे इसको भी, वहां पर हमेशा एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। ये बात हजम हो गई? त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन का कारक है। एक्सेलरेशन डिनोट्स इज द, या ऐसे बोल सकते इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में दो बातें आ गई, दिशा और परिमाण। दिशा चेंज, त्वरण चेंज। परिमाण चेंज, त्वरण चेंज। दोनों ही चेंज तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई समस्या ही नहीं। वह पार्टिकल ने 10 मीटर पर सेकंड की चाल की जगह 11 कर दी, 12 कर दी और घूम सर्कल में ही रहा है। 10 से लेके यहाँ पे 10 है, इस वाले पॉइंट पर उसने 10 रखी है, यहाँ पे 11 कर दी, यहाँ पे 9 कर दी, यहाँ पर फिर 10 कर दी। तो इसका मतलब चाल चेंज है, डेफिनेटली चेंज है। दिशा चेंज है, हाँ चेंज है। दिशा तो चेंज है, और अगर दिशा चेंज है तो त्वरण है, चाल चेंज है तो त्वरण है। ठीक है। इसमें क्या छोटा सा एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है या नहीं होता? होता है। हमेशा इसका नोट डाल देना, इंपॉर्टेंट है ये बात। भले ही यहां पर V1 और V2 बराबर हो या ना हो, मेरे यहां बराबर हैं, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म बोला गया है। अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको जस्ट यहाँ पर सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पढ़ेंगे हम आगे। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा बारीक सा कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा जो आगे कोई डिस्कस करे और हमने न किया हो। ठीक है, यही मेरा काम है। मेरा काम आपको हर छोटी से छोटी बात बताना है। बड़े सवालों पे नहीं जा रहे अपन, बट छोटा कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। एक भी नट बोल्ट नहीं रहना चाहिए हमारी गाड़ी का ढीला। मैं सारे नट बोल्ट कस दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल सीधे रेखा में जाते जाते टेढ़ा हो गया, यहां तक इसकी चाल v थी, यहां पर चाल v है, तो त्वरण होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, त्वरण होगा। आप बोल सकते हो पार्टिकल इज मूविंग अदर देन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कण सरल रेखा के अतिरिक्त किसी भी पथ में है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अदर देन सरल रेखा, it must have acceleration। हिंदी में बोल रहा हूं, यदि कोई कण सरल रेखा के अतिरिक्त किसी भी पथ में है, सरल रेखा के अलावा आप सोचो कोई भी रास्ता, पैराबोला, वृत्तीय, इलिप्स, जो भी आप सोच सकते हो, इसका मतलब उसके पास त्वरण है। त्वरण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चाल में परिवर्तन त्वरण है, वेग में परिवर्तन त्वरण है, दिशा में परिवर्तन त्वरण है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक और मजेदार बात बताता हूं आपको मैं, कि हमारी आंखें या हमारा ब्रेन किसको सेंस करता है? हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन देखी, आप कहीं रोड पे खड़े हो, सामने कोई फ्रेंड है आपका जिसके पास साइकिल है या बाइक है, आपने उसकी पोजीशन देखी, अब वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी दिमाग या ब्रेन क्या क्या प्रोसेस चला रहा है कि पहले पोजीशन अब पोजीशन, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, यानी डेल्टा आर देखा, और दिमाग ने साइमल्टेनियसली टाइम भी नोट करा है। तो अगर वो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी उसकी सेफ रेंज में आता है कि उसको हटना या नहीं हटना, अगर डेल्टा टी छोटा है तो वो तुरंत वहां से हटेगा। बट क्या आप उसके आते आते दूर से उसकी चाल के बारे में अंदाजा लगा सकते हो कि बढ़ रहा है कम हो रहा है? नहीं, वो तो एकदम से जब आपके पास आएगा तो आएगा। तो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, वेग का परिवर्तन। जैसे ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और सपोज इसी दिशा में त्वरण है, तो क्या लगेगा आपको, क्या होएगा यहां पर स्पीड बढ़ेगी। अगर वेग ऐसा है और त्वरण ऐसा है, तो स्पीड बढ़ेगी। अब इसमें ध्यान रखना, ये भी एक मजेदार बात है। लोग बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या मंदन होता है, रिटार्डेशन होता है? नहीं, स्पीड का बढ़ना या घटना इस बात पे डिपेंड करता है कि v और a का डायरेक्शन रिलेटिवली क्या है। If V and A are in the same direction, if V and A are in the same direction, speed always increases. If V and A are in the same direction, speed will always increase. चाल के बढ़ने का कारक है वेग और त्वरण का समान दिशा में होना। इन कॉन्सेप्ट को बहुत होल्ड करके रखना। m से मल्टीप्लाई होते ही v तो बन जाएगा मोमेंटम और a बन जाएगा फोर्स, यानी हम लॉज ऑफ मोशन पे चले जाएंगे। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई बात समझ में? हाँ,
क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव ए कैन इंक्रीज स्पीड? यस, हाँ, बट कब? जब उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती हो। जैसे एक और एग्जांपल, जब तक आपको एक्सेलरेशन पक नहीं जाएगा ना, अपन आगे नहीं बढ़ते। हमने ग्राउंड से, जमीन से किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, जो बोल रहा हूं ना उसका मतलब समझना, वर्टिकली अप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्शन। इसको अर्थ के कारण लगने वाला त्वरण बोलते हैं। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये पत्थर अपनी स्पीड ऊपर जाते समय बढ़ाएगा? नहीं, इसकी स्पीड लगातार क्या होगी? कम। स्पीड और कम होने का एंड रिजल्ट क्या होता है? जीरो। इसका मतलब इसका ऊपर की जर्नी कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। फाइनली स्पीड बिकम जीरो। क्या ये वहां जाके रुक जाएगा? नहीं, ये वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो क्या जी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? नहीं, ये तो अर्थ है, ये तो जैसा थी वैसा ही करती रहेगी। अब क्या होगा जब ये पत्थर नीचे आएगा? तो नेगेटिव ही है ना एक्सेलरेशन। हाँ, अगर नेगेटिव है और स्पीड और जी ए की दिशा में है, डायरेक्शन ए की है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी कि जब ग्राउंड पर हिट करेगा तो इट विल हैव सम वेलोसिटी, स्पीड। और हम बाद में प्रूफ करेंगे कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वी और यू सेम होगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल यू स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ए इसी डायरेक्शन में है, और कुछ टाइम के बाद जो मैंने बोला उसको समझना, यहां पर उसकी स्पीड है u और एट टाइम t उसकी स्पीड हो गई v और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? आप लिखोगे v माइनस यू अपॉन टी। और अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो वी हैव डिराइव्ड क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी। with this general conversation, बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइंड कर लिया। ठीक है, यहां से चला और यहां पहुंचा, एक जगह से स्टार्ट किया और दूसरी जगह इसने अपना टर्मिनेशन पॉइंट ले लिया। इसके आगे का डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज के टॉपिक को आप इतना बोल सकते हो कि हमने क्या सीखा? हमने डिस्प्लेसमेंट से लेके एक्सेलरेशन तक का कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जस्ट एक गिफ्ट है, बोनस, कि हमने सिंपली कैसे इसको डिराइव करते हैं। अपन इसके और भी मेथड्स देखेंगे, थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स पे जाएंगे। 9th क्लास का काम यहां पर कंप्लीट हो जाता है इतने वाले पोर्शन के लिए। अब हम इसका ग्राफिकल सेक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जैसा मैं आपसे हर बार एक डिस्क्लेमर देता हूं कि प्लीज इन सारी क्लासेस को कॉपी पेन के साथ ही देखना है, वो अभी भी वैलिड है। आपको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना याद ना रहे कोई बात नहीं, अपना नुकसान नहीं होने देना। जितना टाइम आपने इसमें लगाया है ना, वो फलीभूत होना चाहिए, वो कन्वर्ट होना चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी तक की बात आपको 100% समझ में आ जाए। अभी तक के जो 100 मिनट हमने लगाए हैं ना, ये आपको ऐसा लगे कि हम 10 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं, इस पूरी बातचीत को। 4 वीडियोस मिला के 100 बोल रहा हूं मैं, ये एवरेज। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।